तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे क्या पूछा गया है। अ बॉय ड्रॉप्ड अ स्टोन इन अ वेल 45 मीटर डीप। इफ स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, देन आफ्टर हाउ मच टाइम ही विल हियर द स्प्लैश। यहाँ पे क्या एक लड़का है, इसने हमारा यहाँ पे क्या करा, कुएं में पत्थर को फेंका। इसने जब यहाँ पे पत्थर को फेंका, इसकी दूरी यहाँ पे कितनी थी, 45 मीटर की दूरी थी। कितनी दूरी थी यहाँ पे, 45 मीटर की दूरी थी। और स्पीड ऑफ साउंड भी हमें यहाँ पे दे रखी है 340 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पे बताना, जब इसने यहाँ पे पत्थर फेंका और वो पानी से टकराया, तो उसकी आवाज़ यहाँ पे इसको कितनी देर बाद सुनाई देगी। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, 45 मीटर है। स्पीड ऑफ साउंड हमारी यहाँ पे कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड है। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा कि जो यहाँ पे स्टोन है, इसको यहाँ पे नीचे आने में कितना समय लगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस मतलब हमारे यहाँ पे डिस्टेंस होता है, जो कि यहाँ पे कितना है, 45 मीटर है। इनिशियल वेलोसिटी, जो यहाँ पे स्टोन था उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या थी, जीरो थी, क्योंकि इस समय वो यहाँ पे क्या था, रेस्ट पोजीशन पे था। तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि टी से मल्टीप्लाई करूँगा तो जीरो ही आएगा, प्लस हाफ मल्टीप्लाई ग्रेविटी हमें यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। टाइम हमारे यहाँ पे क्या है, वो तो निकाल नहीं है, तो टी स्क्वायर का टी स्क्वायर ही रहेगा। इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। 5 वन जा 5, 5 वन जा 45। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड टी इक्वल टू हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 सेकंड आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमारे यहाँ पे कितना होता है, 3 होता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे पता चल गया, जो स्टोन है उसको यहाँ पे नीचे आने में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। अब हम यहाँ से भी टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 45 मीटर है। स्पीड यहाँ पे कितनी थी, 340 मीटर पर सेकंड। इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 5 से कर लेते हैं, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40। तो यहाँ पे सिंपल किसको डिवाइड करना है, 9 को हमें यहाँ पे 68 से डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा के जीरो ले सकते हैं, फिर हमें यहाँ पे 1 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 6 गए, यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, जीरो ले सकते हैं, फिर हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। तो 8 3 से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24, 2 कैरी चला गया, 6 3 से 18 एंड यहाँ पे आ जाएगा 20। तो बचा हमारे कितना, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1, तो यहाँ पे बचा 16। तो जो हमारा अप्रॉक्स में टाइम आया वो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.13 सेकेंड आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे बताना, जो उसने यहाँ पे स्टोन फेंका था और उसमें यहाँ पे जो पानी की आवाज़ सुनाई देगी, वो उसको कितनी देर बाद सुनाई देगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये वाले टाइम को और ये वाले टाइम को ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्प्लैश स्प्लैश हियर आफ्टर आफ्टर द टाइम इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.13 प्लस 3। तो टोटल हमारे यहाँ पे हो जाएगा 3.13 सेकेंड। तो उसको जो यहाँ पे स्प्लैश सुनाई देगी पानी की, वो हमें यहाँ पे 3.13 सेकेंड बाद सुनाई देगी। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।